आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐतिहासिक और रहस्यमय किताबों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपको गर्व होगा अपने भारतीय होने पर। आजकल के युवाओं को हमारे देश के प्राचीन धर्म ग्रंथों की कदर नहीं है और वह इसे बेबुनियादी बताकर इसका मजाक उड़ाते हैं और खुद को मॉडर्न कहते हैं। परंतु इन ग्रंथों में जो ज्ञान और गहराइयाँ हैं उसकी तुलना किसी चीज से भी नहीं की जा सकती और हमें उन ऋषि मुनियों के आभारी होना चाहिए जिन्होंने रहस्यमय ज्ञान को इन ग्रंथों में हमारे लिए लिपिबद्ध किया। एक तरफ जहां हमारे भारत के लोग इन प्राचीन ग्रंथों का मजाक बनाते हैं, वहीं दुनिया भर के लोगों ने इन ग्रंथों का अध्ययन करके कई सारे आविष्कार किए। आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखें। पहली किताब है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र सबसे रहस्यमय शास्त्रों में से एक है, जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को उजागर कर देता है। हस्तरेखा ज्ञान सामुद्रिक शास्त्र का बस एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र व्यक्ति के पूरे शरीर और मुख्य मंडल के अध्ययन की विद्या है और भारत में यह शास्त्र वैदिक काल से प्रचलित है। दक्षिण भारत में यह किताब ज्यादा प्रचलित है और इसके जानकार भी ज्यादातर दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। प्राचीन काल ज्योतिष शास्त्र में भी इस विज्ञान का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह सामुद्रिक शास्त्र को भी 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया था, इसलिए इस किताब का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। भारत से यह विद्या यूनान, चीन, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर यह संपूर्ण यूरोप में फैल गई। कहा जाता है कि 423 ईसा पूर्व में यूनानी विद्यावान इस शास्त्र को पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिपांजस को हरगल की वेदी पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली, जो सिकंदर महान को भेंट की गई थी। दूसरी किताब का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। वैसे तो तंत्र शास्त्र पर काफी सारी किताबें मिल जाएंगी, पर सबसे महत्वपूर्ण है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक को लिखा किसने है, यह आज तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में अस्तित्व में आई थी। इस पुस्तक में माता पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शिव उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस पुस्तक में कई रहस्य और गुप्त विद्याओं के बारे में बताया गया है और इसे पढ़ने वाले का हैरान होना निश्चित है। तीसरी किताब है अष्टाध्यायी सूत्र वृत्ति। यह पुस्तक महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है और दुनिया भर की प्रथम भाषा संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। इस किताब को 500 वर्ष ईसा पूर्व में लिखा गया था। इस पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी सूत्र वृत्ति इसमें मौजूद 8 अध्यायों की वजह से पड़ा। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। इस पुस्तक पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ भी है और सूत्र तथा वार्तिकों पर भगवान पतंजलि ने विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। इन योग सूत्रों में अष्टांग योग की चर्चा की गई है। ये अष्टांग योग दुनिया के सारे ग्रंथों और दुनिया के सभी दर्शनों यानी फिलोसॉफीज का सार है, जिससे इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथे रहस्यमय किताब का नाम है उपनिषद। आपने उपनिषद के बारे में तो सुना ही होगा। इसे सारे वेदों का सार या निचोड़ कहा जाता है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक है, उनमें से 108 महत्वपूर्ण हैं। उपनिषद भारत के कई ऋषि मुनियों के वर्षों के गंभीर चिंतन और ज्ञान का परिणाम है। उपनिषद को आधार मानकर इनके दर्शनों को विश्व के सभी भाषाओं में रूपांतरित कर अनेक धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों के ऊपर अपना भाष्य लिखा, उन्हें प्रमाणित माना गया है। उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं, जिन्हें जानकर और समझकर आप हैरान रह जाएंगे। इनको पढ़ने और समझने के बाद आपका संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पांचवी किताब का नाम है बेताल पच्चीसी। इसे विक्रम वेताल के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। इसके रचयिता भवभूति उर्फ बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। वेताल पच्चीसी हमें सम्राट विक्रम के न्याय शक्ति का बोध कराती है। इसमें बेताल सम्राट विक्रमादित्य को रोज एक कहानी सुनाता है और अंत में सम्राट से एक प्रश्न पूछता है। अगर सम्राट ने कुछ बोला तो वह उनसे रूठकर पेड़ पर लटक जाएगा और अगर सम्राट ने कुछ नहीं बोला तो उनका सर फट जाएगा। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। बेताल पच्चीसी की कहानियों का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ़ द्वारा रचित बृहद कथा नामक ग्रंथ को माना जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 में हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी पुरानी प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे, पर आज इसका कोई भी अंश कहीं भी मौजूद नहीं है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स हो जाते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ।